और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एसएच स्टडी में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने हिंदी बुक आरोह का चैप्टर थ्री का क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास कराने वाला हूँ, जो तीसरा चैप्टर है अप्पू के साथ ढाई साल। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? उत्तर है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक निम्नलिखित कारणों से चला। पहला, लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, काम से फुर्सत मिलने पर ही शूटिंग की जाती थी। दूसरा, कलाकारों को इकट्ठा करने में समय लग जाता था। तीसरा पॉइंट, उनके पास पैसे का अभाव था, पैसे खत्म होने पर शूटिंग रुक जाती थी, फिर से पैसों का प्रबंध होने पर ही शूटिंग आरंभ होती थी। चौथा पॉइंट है तकनीकी पिछड़ापन आदि। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद से न हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? उत्तर है, किसी भी फिल्म में दृश्यों में कंटिन्यूटी सबसे अधिक आवश्यक है ताकि सब स्वाभाविक लगे। पथेर पांचाली फिल्म के दृश्य में अप्पू के साथ काश फूलों के वन में शूटिंग करनी थी। सुबह शूटिंग करके शाम तक सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बुराई हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर सब घर चले गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले। उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल नहीं बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है तीसरा है, किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई? तो उत्तर है, पहला, पथेर पांचाली फिल्म के एक दृश्य में अप्पू और दुर्गा के पास श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। आगे देखते हैं। शॉट एक, श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है। शॉट 2, नया आदमी, श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। दूसरा पॉइंट, एक दृश्य में अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में ऐसा दिखाना था कि सर्वजया वाली थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन वे यह शॉट उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी और पैसे दोनों खत्म हो गए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, तब भूलो मर चुका था। फिर भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ते के साथ शूटिंग पूरी की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? उसका आंसर है यानी उत्तर है, भूलो की मृत्यु होने की वजह से उसके साथ किए हुए अधूरे शॉट को पूरा करने के लिए उसके जैसा दिखने वाला दूसरा कुत्ता लाया गया। सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्म आया गया? उत्तर है, पथेर पांचाली फिल्म के एक दृश्य में श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई।
पैसे हाथ आने पर फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाली की भूमिका जो सृजन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। उस आदमी का चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता था पर शरीर से वह वैसा ही लगता था। यह अंतर इस प्रकार जान सकते हैं कि शॉट एक श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है और शॉट 2 नया आदमी जो रहता है श्रीनिवास कैमरे की और पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखें। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? उत्तर है, पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए लेकिन पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद की। आखिर जब हाथ में पैसा आई तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में बारिश होना तो कम संभव होता है। निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से लेखक अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठे रहते थे। आखिर एक दिन शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई और इसका फायदा उठाते हुए शॉट को चित्रित किया गया जिसमें अप्पू और दुर्गा बारिश में भीग रहे थे। फिल्म में यह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। क्वेश्चन पूरा हुआ, आंसर भी। और 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो उत्तर है, फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखें तो पहला पॉइंट है, कलाकारों का चयन हुआ उनके समय को ध्यान में रखते हुए शूटिंग की व्यवस्था। और दूसरा पॉइंट, पैसों की कमी। तीसरा, दृश्यों की निरंतरता बनाए रखने में भी। चौथा, शूटिंग के लिए अच्छे स्थानों की खोज और अधिकारियों से स्वीकृति। अगला पॉइंट, संगीत तैयार करवाना और उसके अनुसार शूटिंग करना आदि। 8वां नंबर क्वेश्चन देखें। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 3 प्रसंगों में राज ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की हैं कि दर्शक पहचान नहीं पाते कि यह फिल्म देखते हुए इस और किसी का ध्यान नहीं गया कि इत्यादि में ये प्रसंग कौन से हैं। चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। उत्तर है, फिल्म शूटिंग के समय के 3 प्रसंग प्रमुख हैं। पहला, भूलो कुत्ते के स्थान पर दूसरे कुत्ते को भूलो बनाकर प्रस्तुत किया गया। रेलगाड़ी से धुआं उठवाने के लिए 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग करना। काश फूलों को जानवरों द्वारा खा जाने के बाद अगले मौसम में सीन के शेष भाग की शूटिंग पूरी करना। श्रीनिवास का पात्र निभाने वाले कलाकार की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति से उसके शेष भाग की शूटिंग पूरी करवाना। और इस प्रकार शूटिंग में कई परेशानियां आती हैं, उन्हें कई बार रिटेन भी करना पड़ता है। कुछ दृश्यों में केवल काटा छांटी काम चल जाता है, पर इससे शूटिंग के समय की असलियत फिल्म की देखते समय छिप जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, 9वां नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे? फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन बातों पर ध्यान देंगे? तो उत्तर है, उसको थोड़ा बड़ा करिए ताकि आपको भी अच्छा से समझ आएगा। विद्यालय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए हम उसके बाहरी परिसर, आंतरिक संरचना, प्रधानाचार्य, आचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, दिन भर की विविध गतिविधियों आदि दृश्यों को चित्रित करेंगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक ऐसी फिल्म होती है जिसमें काल्पनिक कहानी और घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है, बल्कि उसमें वास्तविक घटनाओं को उसी तरह दर्शाया जाता है जैसे हुआ है। यही कारण है कि फिल्म में लोगों, स्थानों और वास्तविक घटनाओं को विषय बनाया जाता है। इसलिए फिल्म बनाने से पहले और बाद में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, कड़वे से कड़वे सत्य को उजागर किया जाए। इसका आंसर पूरा हुआ। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखें। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी बाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते? चर्चा करें। उत्तर, यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी बाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय उनके जैसी दिखने वाली वृद्ध महिला को ढूंढती और या फिर उनकी मृत्यु हो गई है दिखाकर उन्हें आगे की कहानी फिर से लिखनी पड़ती। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर यह
क्या पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं? उत्तर, फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। यह निम्नलिखित बातों से सिद्ध होता है। वे फिल्म की कंटिन्यूटी बरकरार रखने का प्रयास, कुत्ते एवं मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले की मृत्यु होने पर उनसे मिलते जुलते पात्र ढूंढने का प्रयास, कांच के फूल के लिए 1 साल तक राह देखना आदि। इन सब प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने फिल्मों से कभी धन कमाने की इच्छा नहीं रखी और ना ही फिल्मी मसालों का प्रयोग किया। उनकी फिल्में बनावटी ना लगकर यथार्थवादी लगती थीं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर यहाँ तक जो चैप्टर का है वो पूरा हुआ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमें सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।